चालाक पंडित और बुद्धिमान औरत। गांव में एक बहुत प्रसिद्ध पंडित जी रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और धर्मशास्त्रों के बड़े विद्वान माने जाते थे, लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी। वे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठने में माहिर थे। लोग उनकी चतुराई और तेज दिमाग की वजह से उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन वे कभी-कभी अपनी चतुराई का गलत इस्तेमाल भी कर बैठते थे। पंडित जी का नया शिकार। एक दिन पंडित जी को खबर मिली कि पड़ोस के गांव में एक विधवा औरत रहती है जो बहुत धनवान है, लेकिन वह किसी भी आदमी से झुककर बात नहीं करती और बहुत तेज दिमाग वाली है। पंडित जी को चुनौती पसंद थी। उन्होंने सोचा कि इस औरत को बेवकूफ बनाकर उसका कुछ धन ऐंठ लिया जाए। पंडित जी ने अपनी पुरानी धोखाधड़ी की किताब खोली और एक नया नाटक रच डाला। वे विधवा के पास पहुंचे और बोले, माता, आपकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। अगर आपने इसे नहीं सुधरवाया तो आपके सारे धन का नाश हो जाएगा। विधवा मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, यह दोष कैसे दूर होगा? पंडित जी ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारा धन खर्च होगा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। विधवा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें, लेकिन पहले मुझे अनुष्ठान की पूरी प्रक्रिया समझा दीजिए। शतरंज की पहली चाल। पंडित जी अपनी बनावटी कहानियों में बड़े माहिर थे। उन्होंने हाथ में एक मोटी सी पुस्तक उठा ली और झूठी संस्कृत में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर बोले, इस अनुष्ठान के लिए आपको एक गोपनीय कक्ष में जाना होगा, जहां आपको कुछ विशेष वस्त्र पहनने होंगे और वहां कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। विधवा ने सिर हिलाया और बोला, पंडित जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे एक शंका है। क्या आप इस अनुष्ठान का पूरा प्रमाण दे सकते हैं? पंडित जी थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन अपनी चालाकी में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने कहा, संशय करने वालों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, माता। लेकिन फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक और उपाय बता सकता हूँ। विधवा ने कहा, अवश्य बताइए पंडित जी। चालाकी का उल्टा असर। पंडित जी ने एक और कहानी गढ़ी। उन्होंने कहा, इस अनुष्ठान के दौरान मुझे एक विशेष सामग्री की जरूरत होगी जो बहुत दुर्लभ है। यह सामग्री आपको खुद ही मुझे देनी होगी। विधवा मुस्कुराई और बोली, अच्छा, लेकिन मैं भी एक शर्त रखती हूँ। अगर मैं आपकी परीक्षा लूं और आप इसमें उसमें सफल हो गए तो मैं आपके कहे अनुसार चलूंगी। पंडित जी को अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था। उन्होंने कहा, ठीक है माता, आप जो चाहें मेरी परीक्षा लें। विधवा ने कहा, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो बिना किसी मंत्र के मेरे इस छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। जब कोई औरत पूरी तरह से बुद्धिमान हो और उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाए तो उसे कैसे पहचान सकते हैं? पंडित जी थोड़ा चकराए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह तो आसान सवाल है। वे बोले, ऐसी औरत को पहचानने का एक ही तरीका है, वह हर चीज पर शक करेगी।
विधवा ने तालियां बजाई और बोली, तो पंडित जी, आपने खुद ही मान लिया कि मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ। पंडित जी का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी चालाकी इस बार काम नहीं आई। अंत में सीख। विधवा ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, ज्ञान अच्छा है, लेकिन अगर इसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह आपका ही नुकसान करता है। पंडित जी को अपनी गलती समझ आ गई और वे शर्मिंदा होकर वहां से निकल गए। गांव वालों को गांव वालों को जब यह बात पता चली तो सबने विधवा की बुद्धिमानी की तारीफ की और पंडित जी का नाम मजाक में लेने लगे। सीख। चालाकी और धोखाधड़ी हमेशा नहीं चलती। अगर आप दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे तो एक दिन कोई न कोई आपको आपकी ही चाल में फंसा देगा। धन्यवाद।